मैट्रिक्स के जो पेपर हमने लिए थे अभी, देखिए उसका सोल्यूशन देते हैं। हर चीज कॉपी में लिखना, आता हो आपको तो भी, नहीं आता है तो भी, जिस फॉर्मेट में जो जैसे बताएंगे उस तरह से पढ़ना। यार जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सब बोर्ड की डिमांड है। जो भी आप लोगों को टेस्ट पेपर देंगे, आप ये समझना कि अगर बोर्ड बहुत डाइवर्ट हुआ तो उसका रेंज यही होगा, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। इसी में सब सोचना है, इसी में सब पढ़ना है, समझ रहे कि नहीं। इसलिए ज्यादातर जो आप क्लास में पढ़ रहे हो तो पढ़ो, लेकिन जब हम टेस्ट लेंगे तो वो भी क्वेश्चंस ऐड करेंगे जो जिसकी पॉसिबिलिटी है कि बोर्ड दे सकता है। मतलब लास्ट कई ईयर से नहीं पूछ रहा है लेकिन आ सकता है, वो भी हम केसेस रखते हैं उसमें, उस टाइप के भी क्वेश्चन टेस्ट पेपर में रखते हैं। सो दैट अगर वहां आ जाए तो आप अटेंड कर लेंगे कि नहीं, ये भी तो देखो भाई। आप यहाँ अगर पहले से अटेम्प्ट किए रहेंगे तो वहां करना आपके लिए क्या होगा। इसलिए हर चीज पहले, हर चैप्टर में जब भी पेपर बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे, सिलेबस का सब पढ़ेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, उसके बाद जो अदर पॉसिबिलिटीज हैं जिसपे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब भी करेंगे, उन सभी पे भी ध्यान रखना है अपने को, ठीक है ना। टेस्ट पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी रहेंगे, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं रहेगा, रहेगा सिलेबस का ही, लेकिन वो अदर डायमेंशंस जिन पे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, जिसमें बुक्स में नहीं दिए हैं, वो भी हम लोग करेंगे टेस्ट पेपर में, ठीक है। इसलिए मेंटली एकदम प्रिपेयर रहो, अच्छे से पढ़ो, देखो क्या क्या दिया है। जिसमें मैंने क्वेश्चन दिए थे, आप बड़े इजी क्वेश्चन दिए थे, 20 मार्क्स का आपका पेपर था, और ये आपका 60 मिनट का पेपर था। एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हमने, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए, सब इजी क्वेश्चन जिस टाइप का बोर्ड में आता है। अब जैसे इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो दिए हैं हमने आपको वो है क्या, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स 7,0। देखो मैट्रिक्स के अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो ये जैसे मैट्रिक्स आपका लिखा है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए कोई लिखा है जिसके एलिमेंट्स क्या है, ए है, बी है, ये सी है, ये क्या है, डी है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये इसके रोज हैं, ये इसके रोज हैं, ये इसके क्या है भाई कॉलम है, ये इसके क्या है कॉलम्स है। तो हम इसका अगर ऑर्डर लिखते हैं तो ऑर्डर हमेशा यहां लिखा जाता है, ऑर्डर में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रो इनटू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। रो कितने हैं, 2 हैं, और कॉलम भी कितने हैं, 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। अब हम जब ऑर्डर के बेसिस पे मैट्रिक्स के टाइप्स की बात करते हैं ना, तो आपके यहाँ क्या आ सकता है ये समझना। जब हम ऑर्डर के बेसिस पे मैट्रिक्स के टाइप्स की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने टाइप के होंगे, है ना, तो क्या होते हैं मैट्रिक्स, ये समझना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बेसिस पे। तो एक तो ये होता है कि देखो जैसे तुम्हारा हमने कह दिया, आपने रो मैट्रिक्स पढ़ा, आपने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा, हमने कह दिया रो मैट्रिक्स, तुम्हारे यहां मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है मैक्सिमम 2 क्रॉस 2 का ही है। एक है क्या भैया, कॉलम मैट्रिक्स, या तो तुम्हारे आएगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आएगा भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो आपने लिखा ना रो मैट्रिक्स और क्या भाई कॉलम मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिसेस आपके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एग्जांपल हैं। किसके, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एग्जांपल है। एकदम समझना जो पेपर में डिस्कस कर रहे हैं, एकदम डिटेल में लिखना। इसको लिखते ही हटा लेंगे क्योंकि हम लिख रहे हैं इसको दूसरे पेज पे, इसलिए हमारे साथ ही लिखते चलो, इसका वेट नहीं करना कि आपको टाइम देंगे एक्स्ट्रा लिखने के लिए। रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा, मतलब इसमें एक ही रो होगा, इसका ऑर्डर बनेगा 1 क्रॉस 2। कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा, कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 1, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 2। रो मैट्रिक्स का मतलब केवल एक ही रो होगा, उसमें ओनली 1 रो होगा, ये तो क्लास में ही पढ़े हो। उसका ऑर्डर क्या बनेगा 1 क्रॉस 2, केवल एक रो दिखेगा आपको। और कॉलम मैट्रिक्स का मतलब केवल एक कॉलम दिखेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 1 होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा, मतलब 2 रो होंगे और 2 क्या होंगे इसमें कॉलम होंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एग्जांपल है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की स्पेशलिटी क्या होती है कि इसके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के कभी इक्वल नहीं होते, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होते। ऐसी मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं भैया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं, ये ध्यान में रखना, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये स्पेशलिटी, ये फीचर सब लिखते चलो। अब आपको देखो इसमें जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में दिया है कि एक बस ये लिखा है 7 और यहाँ क्या लिखा है 0। जरा बताना इसमें कितने रो हैं, एक ही रो है। तो रो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है, क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें एक रो है और कितने कॉलम आपको देख रहे हैं भाई। अगर मैं साइड से देखूं तो एक ही लाइन दिख रही है ना इसमें कि जिसमें सारे नंबर आ जा रहे हैं। ऊपर से देखिए तो कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1 क्रॉस 2।
एक तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, दूसरा इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उन्हीं में से ही कि नहीं, देखो एकदम पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, आइडिया रखो पूरा एकदम। ये इसी कैटेगरी में आ रहा है रो मैट्रिक्स के, एक इसमें रो होगा 2 कॉलम होगा, एक ही रो में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, एक ही रो में सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 2 एलिमेंट है एक ही रो में आ जा रहा है। रो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2। कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है 2 क्रॉस 1, एक ही कॉलम में सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अगर यही एलिमेंट आपके ऐसे लिखे होते, ये ऐसे लिखे होते 7 और ये लिखा होता क्या 0, 7 और ये क्या लिखा होता है 0, तो एक ही कॉलम में सारे एलिमेंट आ गए, क्योंकि ऊपर से मैं देखूं तो एक ही लाइन में आ रहे हैं और साइड से देखें तो 2 रो में आ रहे हैं, तो 2 रो दिख रहे हैं ना, साइड से आपको देखने पे 2 दिखेंगे ना, 2 ऐसे दिखेंगे हॉरिजॉन्टल 2 क्रॉस 1। और ये कॉलम मैट्रिक्स, ये भी कैसी मैट्रिक्स का एग्जांपल है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर जब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करता हूं 2 क्रॉस 2, जैसे ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स है। हर चीज बता रहे हैं, डिटेल में रखो। अगर आप क्लास लिए हैं तो वेल एंड गुड है, क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो जो टेस्ट पेपर का एक्सप्लेनेशन देंगे केवल इतना भी पढ़ लोगे ना, तब भी एग्जाम के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब मुश्किल से ये 30 से 40 मिनट का एक्सप्लेनेशन होगा। अब इससे ज्यादा आपको क्या दी, इतने में भी करके आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर काम ऐसे नहीं चलेगा। चलो इसको हटाएं, फिर ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए अपना। सेकंड क्वेश्चन क्या है जरा देखना, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, ये समझना आप। जिनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी वो उतना ही अच्छा करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है जरा देखना। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें जो क्वेश्चन दिया है सेकंड क्वेश्चन में, a इज इक्वल टू दिया है 3 -1 0 1 2 -4 कंप्यूट माइनस ऑफ ए, माइनस ए निकालना है, मतलब मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत ध्यान रखना, अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है ए बी सी डी दिया है, बहुत ध्यान समझना, मैट्रिक्स के एलिमेंट है ए बी सी डी एलिमेंट्स दिए हैं। इस मैट्रिक्स ए को अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, सपोज करो इसको मैं के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, के कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है। अगर इस मैट्रिक्स को हमने के से मल्टीप्लाई किया, बहुत ध्यान समझना, इस मैट्रिक्स को अगर हमने के से मल्टीप्लाई किया तो हर एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो रहा है, हर एक एलिमेंट के से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी के से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आई, हर एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर मैं डिवाइड कर रहा होता किसी नंबर से, सपोज करो सबको मैं डिवाइड, मैट्रिक्स ए को मैं डिवाइड कर रहा हूं किसी एलिमेंट से, किसी भी एलिमेंट से, सपोज करो आप 2 से कर रहे हो, किसी से भी कर सकते हो, तो हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करते हैं, a/2 b/2 c/2 और d/2। इसी तरह से अगर इस मैट्रिक्स का माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए मुझे निकालना है, तो इसका मतलब हर एक मैट्रिक्स को, हर एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को -1 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, -a -b -c और क्या होगा ये -d। अब यहां पर देखिए मैट्रिक्स ए दिया था आपको, मैट्रिक्स ए दिया है 3 -1 0 1 2 और -4। माइनस ऑफ ए निकालना है तो क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां देखिए 3 था तो क्या हो जाएगा, -1, -1 को -1 से करेंगे तो +1 आएगा, 0 को -1 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, 1 को -1 से करेंगे तो -1 आएगा, 2 को -1 से करेंगे तो -2 आएगा और -4 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब ये आ गया तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है अपना, देखो भाई बी ऑप्शन सही है, तो बी इज द व्हाट, करेक्ट ऑप्शन। हर चीज लिखो जो बता रहे हैं, एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन कि कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसके क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे चलेंगे। इतना भी अगर आपने कमांड बना लिया, इतने पे भी प्रैक्टिस कर लिए, इतने टाइप के क्वेश्चन कर लिए, तो सारे क्वेश्चन बोर्ड के बन जाएंगे, इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतने में कमांड अगर नहीं है तो फिर बोर्ड के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, उसका आइडिया रखो। हटाइए इसको, चलो नेक्स्ट। इसके बाद देखिए, अब जब हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या है,
थर्ड में दिया है मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू दिया है 8 3 9 7 4 3 दिया है, 4 7 5 3 और क्या दिया है 10 1 दिया है। एम माइनस एन निकालना है। पहले तो समझो कि दो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को हम तभी माइनस कर सकते हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को हम तभी माइनस कर सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर क्या हो, सेम। ऑर्डर जब तक सेम नहीं होंगे तब तक हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, m क्रॉस n। इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मान लेते हैं मैट्रिक्स C आएगा, उसका भी ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n ही होगा। पहले तो ये हम समझ गए कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर पाएंगे जब उनके ऑर्डर क्या होंगे भैया, सेम होंगे। इसका ऑर्डर क्या है जरा बताना, कितने रो है इसमें, 3 रो है, 2 कॉलम है, 3 क्रॉस 2। इसका भी ऑर्डर कितना है भैया, 3 क्रॉस 2। हाँ अब ये सब्ट्रैक्ट तो हो जाएंगे, कम से कम तो समझ में आ रहा है, अब हो ही जाएगा। और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं बहुत समझना है। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, जो भी दिया है इसमें लिख लेंगे, 8 है, 3 दिया है, और क्या है 9 है, 7 है, और क्या है भाई 4 है, 3 है। मैट्रिक्स बी क्या दिया है आपको, 4 7 5 3 और क्या है भाई 10 और 1 है। तो इस केस में क्या होगा, अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑर्डर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर वही होगा। इसके ऑर्डर क्या है जरा बताना, 3 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है भाई 3 क्रॉस 2, तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 2। अब यहां से समझना, अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे भैया, तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 4 आएगा। 3 में से अगर मैंने 7 को माइनस किया तो आ जाएगा -4, और 9 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -6, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। 4 -4 4 4 -6 और 2 कहीं दिया है ऐसे, कौन से ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है, तो ए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। पहले हमने ये समझा कि दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर पाएंगे जब उनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम। ऑर्डर सेम होने के बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही क्या करते हैं, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले को पहले से करेंगे, दूसरे को दूसरे से, तीसरे के तीसरे को चौथे, मतलब इसी ऑर्डर में हमें क्या करना है, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ तो सब्ट्रैक्शन दिया है, एडिशन होता है तो ऐड कर लेते हैं। क्लियर है, समझ आ रही ना बात, देख लेना। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। फिर फोर्थ कैसे करते देखिए भाई, अब यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज किया गया, फोर्थ क्वेश्चन में भी यही करेंगे। सॉल्व फॉर ए बी एंड सी, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, सपोज करो मैट्रिक्स ए है आपका, इसके एलिमेंट है ए बी सी डी। पहले तो दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। ए बी सी डी ये मैट्रिक्स है, और यहां पर लिखा है मान लीजिए एक्स वाई जेड, और यहाँ क्या लिखा है डब्ल्यू। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, ये दूसरा दूसरे के इक्वल होगा। मतलब ए इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा, और बी इज इक्वल टू क्या होगा, वाई होगा, फिर सी इज इक्वल टू क्या होगा, जेड होगा, और डी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, डब्ल्यू होगा। समझा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक क्वेश्चन हमें करना था, इसी सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन को करना था। कैसे करेंगे जरा देखना, क्वेश्चन में है क्या दिया, दिया क्या है जरा देखना। क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से समझते हैं। दिया है -4 a + 5 b + 4, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 2 दिया है, c -1। तो पहले एलिमेंट को पहले के इक्वल करेंगे तो -4 किसके इक्वल हो जाएगा, b + 4 के। तो -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b + 4 + 4 को इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, -4 यहाँ b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई। अब b की वैल्यू तो आ गई -8। इसके बाद देखो, अब जिस ऑप्शन में b की वैल्यू -8 नहीं दिया है वो तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हम पूरा नहीं भी करना चाहते हैं, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, तो b की वैल्यू यहाँ -8 है, नहीं है। b की वैल्यू -8 है, यहाँ नहीं है। यहाँ b की वैल्यू -8 है, नहीं है। तो बचता क्या है आपका a। स्मार्ट तरीके से कर लेंगे। बाकी आप सारे निकाल के देखो, मैं आपको बता रहा हूं, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत करके भी तो गेस कर सकते हैं कि क्या सही होगा। क्या a की वैल्यू के लिए सोचते हैं जरा देखना। यहाँ a क्या है, a + 5 है, यहाँ क्या वैल्यू 2 है। a के लिए हम लिखते हैं इक्वेशन, a + 5 = क्या होगा, 2 होगा। तो a + 5 = आपने 2 किया, जब आप 5 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, 2 - 5। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। a की वैल्यू देखो इसमें -3 है कि नहीं, हाँ दिया ही है, दोनों मिल गई। फिर c के लिए करेंगे, देखो c कहाँ है, c आपका ये रहा, और यहाँ पर क्या लिखा है 2। तो जैसा बताना, c - 1 = क्या हो गया, 2। तो c = क्या आ जाएगा, 1 + 2, 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। c की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। c की वैल्यू क्या आ गई, 3। देखो सारी वैल्यूज मिल रही कि नहीं आपको, हो जाएगा इस तरह से, यही करना था।
फिर देखिए फिफ्थ वाले में कैसे करते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये दिया है। देखो अब ये समझना, ये आपके लिए नया है। अब आप कहेंगे सर आपने ये तो नहीं बताया था। हमने कहा क्या, हर तरह से जब भी मैट्रिक्स, आप यहाँ देखिए मैट्रिक्स 2x2 की है, मैक्सिमम किसकी है 2x2। जब 2x2 की मैट्रिक्स है तो वो लिखी कैसे जाएगी, देखो ए आई जे यहाँ लिखा है, इसका मतलब क्या है 2x2 की अगर मैट्रिक्स है, ए आई जे एलिमेंट लिखा है तो पहला एलिमेंट लिखा जाएगा A11, ये होगा A12, ये होगा A21 और यहाँ क्या होगा भैया, यहाँ होगा A21 और ये क्या होगा A22 होगा। इसके क्या मतलब है, ये जो इस तरह से लिखा हुआ इसका क्या मतलब है, ये मैं बताता हूं, आपको बताता हूं। जो इस तरह से लिखा है इसका क्या मतलब है, ए आई जे स्मॉल में ए आई जे लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, मैं ऐसे लिखता हूं जो इसका स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। यहां लिखा रहेगा ए आई जे ऐसे मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स है और डिफाइन किया रहेगा कि ए आई जे इक्वल टू कुछ दिया रहेगा, मान लो i प्लस जे लिखा रहेगा, कहीं i माइनस जे लिखा रहेगा, कहीं 2i प्लस जे, कहीं 2i माइनस जे, कुछ भी हो सकता है। हमें ये समझाना है कि इसका क्या मतलब है, ये चीज का क्या मतलब है, ये समझ में आ जाए तो ये कर ही ले जाएंगे। जो i दिया है इसमें i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो j है इसमें उसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। i इसमें रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और j किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम। बहुत ध्यान रखना, जो पहला नंबर लिखा रहेगा वो रो के लिए होगा, जो दूसरा होगा वो किसके लिए होगा, कॉलम के होगा। तो जब हम इसको लिखते हैं, इस मैट्रिक्स को जब हम लिखेंगे ना, इस मैट्रिक्स को जब हम लिखेंगे इसका क्या मतलब है ये समझना। जब इस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे इसका क्या मतलब होगा ये समझना। ए आई जे को 2x2 में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा ये समझना। इसको लिखेंगे A11, A12, A21 और क्या लिखेंगे इसको A22। इसका क्या मतलब है जरा रखना। 11, 12, 13 कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, बट बोलने का सही तरीका है A11, A12, A21 और A22। ये ऐसा क्या है, इसका क्या मतलब है समझना जरा। A11 का मतलब क्या है, ये फर्स्ट रो का है और फर्स्ट कॉलम का है। A12 का मतलब फर्स्ट रो का है लेकिन सेकेंड कॉलम का है। A21 का मतलब सेकेंड रो का है बट क्या है, फर्स्ट कॉलम का है। A22 का मतलब सेकेंड रो का है, सेकेंड कॉलम का है। समझ में आई बात। तो हमें करना क्या होगा, अब ये एलिमेंट हमने लिख दिया 2x2 की, हमने एलिमेंट किसका लिख लिया, 2x2 का लिख लिया। अब मान लीजिए ए आई जे इक्वल टू लिखा है दिस, पहली वाली वैल्यू जहां भी जो लिखा है पहली वाली वैल्यू किसकी है, आई की। जैसे यहाँ आई की वैल्यू 1 है, यहाँ आई की वैल्यू 1 है, यहाँ आई की वैल्यू 2 है, यहाँ आई की वैल्यू क्या है 2, यहाँ जे की वैल्यू 1 है, यहाँ जे की वैल्यू 2 है, यहाँ जे की वैल्यू 1 है, यहाँ जे की वैल्यू क्या है। समझ में आई हमारी बात। अब ये तो 2x2 की मैट्रिक्स है, लेकिन अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ये समझ गए 2x2 की मैट्रिक्स ये है। अब ए आई जे कुछ भी डिफाइन किया रहेगा, अरे जैसे यही लिखा है, अगर i प्लस जे लिखा है तो क्या करना है, i के प्लेस पे भी 1 रखेंगे, j के प्लेस पे भी 1 रखेंगे। तो देखो A11 की वैल्यू कितनी आ गई, अरे A11 की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1 कितना जाएगा, 2 आएगा। हम A12 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, i के प्लेस 1, j के प्लेस पे 2 कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। A21 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा जरा बताना, A21 की वैल्यू 2 + 1 कितना जाएगा भैया, 3 आ जाएगा। A22 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 2 + 2 कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। सारे एलिमेंट यहाँ रख देंगे, क्या जाएगा जरा बताना, ये यहाँ जाएगा 2, 3, यहाँ जाएगा 3 और क्या आया 4 आ जाएगा। सिंपल हो जाएगा एलिमेंट हमारे। ये 2x2 की मैट्रिक्स के लिए है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम कर ले रहे हैं अभी। अच्छा यही दिया है क्या, सेम क्वेश्चन, यही सेम है तो हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी ऑप्शन इज द व्हाट करेक्ट ऑप्शन। लेकिन जरूरी नहीं केवल यही दिया हो, इसके बाहर भी कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है जरा उसको समझ लेते हैं। इसको मैं हटा दूं, समझ आएगी नहीं तरीका कैसे क्या है, ये समझ के रखना बस। ए आई जे 2x2 का है, A11, A12, A21, A22। पहला नंबर किसके लिए है भैया, रो के लिए, दूसरा नंबर कॉलम के लिए। आई यहाँ रो के लिए है, जे किसके लिए, कॉलम के लिए। पहले जो लिखा रहेगा, अब कहीं उल्टा कर दे तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। अगर कहीं ए जे आई लिख दिया तो पहला नंबर जो भी लिखा होगा वो रो के लिए होगा, ये पहला किसके लिए होगा, रो के लिए। जो दूसरा लिखा होगा वो किसके लिए होगा, कॉलम के लिए। हमेशा ध्यान रखना है, आई जे से में मतलब नहीं है, हमें बस इस बात से मतलब है कि जो पहले लिखा होगा वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बाद में लिखा है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस इसको ध्यान में रखना है अपने। क्लियर है बात। अब जरा देखना, अगर ये नहीं दिया मैट्रिक्स कुछ दूसरा दिया है तो सपोज करो मैट्रिक्स A = ऐसे लिखा है, ए आई जे, इसका ऑर्डर लिखा है 2x1। इसका मतलब क्या है, इसमें कितने रो है कितने कॉलम है,
दो रो है लेकिन एक ही कॉलम, इसका मतलब कौन सी मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और ये आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स के एग्जांपल में। तो पहला एलिमेंट क्या होगा हमारा, दो रो है ना, A1 और क्या होगा A2, रो के लिए लिख लेंगे, लेकिन कॉलम तो एक ही है तो दोनों में क्या लगा लेंगे 1 1। कोई दिक्कत। अब जो भी एलिमेंट दिया होता निकल जाता। अब हमसे पूछ रहा है कि aij इक्वल टू, मान लो डिफाइन किया होता कि aij इक्वल टू सपोज करो 2i प्लस j है। अब बताओ मैट्रिक्स क्या बनेगी, बस i के प्लेस पे क्या रखना है आपको 1 रखना है, j के प्लेस पे क्या रखना है 1। पहले हम a11 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा जरा बताना 3। हमें फिर किसकी वैल्यू निकालनी है a21 का, प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, वैल्यूज रख लेंगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा जरा बताना 3 और कितना होगा ये 5 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं अपनी, बोलो बोलो सही है ना। अब 2 क्रॉस 1 का मतलब दो रो है एक कॉलम है, तो लिखना ऐसे है इसको। लेकिन यही सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से हो सकता है। अगर इसी में लिखा होता है कि मान लीजिए कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू है हमारा, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू है हमारा aij, इसका ऑर्डर लिखा है 1 क्रॉस 2। 1 क्रॉस 2 का होने का मतलब क्या है, एक ही रो है इसमें लेकिन दो कॉलम है, तो क्या लिखोगे A11 और कितना आता है A12। और मान लीजिए aij को डिफाइन किया है उसने 2i माइनस j से, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, ये बताओ पहले A11 की निकालनी है A12 को। भाई इसमें एक रो है एक दो कॉलम है ना, रो मैट्रिक्स का एग्जांपल है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। A1 और A11 और A12 की वैल्यू निकालनी है। A11 की वैल्यू क्या होगी भाई, i के प्लेस पे 1 रखना है और j के प्लेस पे भी 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1। A12 का मतलब कितना हो गया 2 इंटू 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा एलिमेंट हमारे 1 और क्या गए 0। यही हो गया मैट्रिक्स हमारा, ये मैट्रिक्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा कि नहीं बताओ, बोल भाई हो जाएगा ना। तो हमारे केस में ये आंसर था, कौन सा आंसर था भाई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी आप समझ गए इसका मतलब क्या है, aij लिखा रहेगा, कौन सी मैट्रिक्स कैसे निकालनी है कैसे करनी है। हम कह रहे हैं आप टेस्ट में जरूर अपीयर होइए, क्योंकि टेस्ट पेपर आपको बहुत कुछ बताएगा। क्लासरूम की स्टडी अपनी ठीक है, एक लेवल पे करेंगे, लेकिन टेस्ट पेपर आपको ये बताएगा कि कितने डायमेंशन में आपको पढ़ना है। हम राइटर के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, काउंसिल के सिलेबस और पेपर के हिसाब से चलेंगे, उनकी क्या डिमांड है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से हैं, क्योंकि राइटर्स अपने अपने तरीके से लिखे हैं, कुछ में कम लिखे हैं कुछ में ज्यादा लिखे हैं। लेकिन हमें एकदम स्पेसिफिक रहना है, चीजों को फिल्टर्ड वे में लेना है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, इस पर ध्यान रखना है अपने, ठीक है। अब ये 14th वाला क्वेश्चन हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी है ना, ये लास्ट में है, यहाँ लगवा दी थी पेपर में। अब देखो 6th वाला क्वेश्चन है आपका। 6th क्वेश्चन में कैसे करते, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, इसके ऑर्डर क्या बनेंगे। देखो जो मैट्रिक्स का आप ऑर्डर लिखते हो ना, बहुत ध्यान देखना, अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसके 4 एलिमेंट हैं A B C D है, बहुत ध्यान समझना, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं, ये इसका ऑर्डर है, ये इसका क्या लिखा है यहां जरा बताना, ये इसका ऑर्डर है। अगर इसके मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखूं, क्या लिखूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि कितनी एंट्री है या कितने एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में, इसमें कितनी एंट्री है या कितने एलिमेंट है मैट्रिक्स में, तो कैसे निकलेगा वो भाई, इन रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4। इन रो और कॉलम को क्या कर देंगे भैया, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ एंट्रीज आ जाएंगे, कितने हो गए 4। अब हम देखेंगे कि 4 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं दो नंबर के प्रोडक्ट में। मेरी बात समझिए, पॉसिबल ऑर्डर्स अगर मुझे बताने हैं तो हमें ये देखना होगा कि 4 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं दो नंबर्स के प्रोडक्ट में। दो नंबर के प्रोडक्ट में हम 4 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, वही पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे हमारे। तो हम 4 को कैसे कैसे लिख सकते हैं जरा देखना, हम 4 को लिख सकते हैं 1 इंटू 4, हम 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 1, हम 4 को लिख सकते हैं भैया क्या 2 इंटू 2, और कोई पॉसिबिलिटी है, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स ये बनेंगे। इसका मतलब क्या है, 1 क्रॉस 4 का मतलब एक रो है, इसमें 4 कॉलम है, मतलब चारों एलिमेंट क्या हो गए एक ही रो में आ गए, इसका ये मतलब है। इस 4 क्रॉस 1 का मतलब क्या है, ये चारों एलिमेंट किस में आ गए, एक ही कॉलम में आ गए। और 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या है, दो रो है और क्या है इसमें 2 कॉलम है, ए बी ऐसे आ गए हमारे एलिमेंट। सबका मतलब समझना, मैं जो क्लियर बता रहा हूं कि क्या कहा जा रहा है।
अगर इतने एंट्री हैं, इतने एलिमेंट्स हैं, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हैं ये, इसका मतलब एलिमेंट्स ऐसे ऐसे लिखे जा रहे हैं। हमने जब लिखा 1 क्रॉस 4 का मतलब क्या है, एक ही रो में सारे, बेटा लिख लो, क्यों बैठे हो इतने शांत। कॉपी पेन हमने कहा लगातार यूज करते रहो, फ्री नहीं बैठना है एक भी मिनट, लिखने के मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में। प्रैक्टिस करो, लिखो, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज लिखो। इतना बड़ा माइंड आपका नहीं है कि आप एक बार पढ़ लिए तो लाइफ टाइम याद रहेगा। ह्यूमन नेचर है, हर कोई पढ़ता है भूलता है। नोट्स में लिखी रहेंगी चीजें, रिवाइज करोगे फिर से रिकॉल हो जाएंगी। लिखने की हैबिट डालो। तो एक ही रो है, 1 क्रॉस 4 का मतलब एक रो है, इसमें 4 कॉलम है, तो एक ही रो में सारे एलिमेंट आ जाएंगे। इसमें 4 क्रॉस 1 लिखा है मतलब 4 रो है, एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम में सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या है, 2 रो है, 2 कॉलम है, इसमें ही चारों एलिमेंट आ जाएंगे हमारे। जो क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन अपना क्या दिया है, मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट हैं भैया इसमें। अब 8 को कितने तरीके से आप लिख सकते हो, बताओ मुझे। 8 को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं। 1 into 8 लिख सकते हो, 8 into 1 लिख सकते हो, और 2 into 4 लिख सकते हो, 4 into 2। और कोई पॉसिबिलिटी है, इतना ही बनेगा। ऐसा कहां दिख रहा है आपको, बताओ मुझे। हाँ, हर एक नंबर में जानती हूँ मल्टीप्लाई करने पे 8 ही आना चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है अपना, बताओ। डी, 1 8 8 1 2 4 4 2। और कुछ है तो डी ऑप्शन इज द व्हाट ऑप्शन। समझ में आया क्या सही है क्या गलत। हर चीज की लॉजिकल रीजनिंग समझो कि कैसी क्या लिखा है। हर चीज बुक में थोड़ी लिखा जाएगा, हमें समझना है, पढ़ना है अच्छे से उसको। इसलिए कह रहा हूं एकदम सिंसियरली रहो, ढंग से पढ़ो, जो बता रहे हैं करो। आप लोग सही मतलब नहीं समझ पा रहे हो बेटा, एंजॉय कर रहे हो, उस मिजाज से बाहर आओ। 7th क्वेश्चन देखो जरा। 7th में क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट वाइज टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चंस दिए हैं। कुछ भी आ सकता है कि नहीं, जरूरी है हर बार नंबर ही आए। तो मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर कितना दिया है 2 क्रॉस 3। मैट्रिक्स बी कितना दिया 2 क्रॉस 3 आर द कंफरेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हो सकता है कि नहीं, हमने क्या कहा अभी, दो मैट्रिक्स को हम तभी सब्ट्रैक्ट या ऐड कर पाएंगे जब उनके ऑर्डर क्या होंगे भाई, सेम होंगे। सेम है कि नहीं, इसका भी 2 क्रॉस 3 है, इसका भी 2 क्रॉस 3 है, हो जाएगा। और जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3 होगा। तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है कि नहीं, ट्रू हो जाएगा। अभी तो मैंने बताया पीछे। फिर क्या पूछ रहा है देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ए कॉलम मैट्रिक्स हैज मेनी कॉलम्स एंड 1 रो। उल्टा हो गया। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब मैंने क्या बताया, जिसके एक ही कॉलम में सारे एलिमेंट आ जाएंगे। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके एक ही कॉलम में सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इसका मतलब इसमें कॉलम तो 1 होगा, कॉलम तो 1 होगा, लेकिन रो इसके क्या हो सकते हैं, रो इसके एक से ज्यादा हो सकते हैं। रो जो होंगे इसके क्या होंगे भाई, ज्यादा हो सकते हैं। अरे रो तो इसमें 2 है ना, कॉलम एक ही है। इसमें क्या कह रहा है, ए कॉलम मैट्रिक्स हैज मेनी कॉलम 1 रो, जबकि होना क्या चाहिए था 1 रो मेनी 1 कॉलम मेनी रोज। उल्टा दे दिया, नहीं कंफ्यूज करने के लिए। अब पूछेगा कि कोई ऐसा बताओ, कोई ऐसी मैट्रिक्स का एग्जांपल बताओ जिसमें एक रो एक ही कॉलम है, कोई एक ही एलिमेंट ले लो। जैसे कोई मान लो एलिमेंट ए लिखा है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 1, एक ही रो है एक ही कॉलम। तो ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, साथ साथ स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। मान लीजिए कभी आता है एग्जांपल लिखने के लिए कि राइट एन एग्जांपल विच इज व्हाट रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स आल्सो। तो क्या होगा, कोई एक एलिमेंट लिख देंगे, इसका 1 क्रॉस 1 ऑर्डर है। हालांकि इसको कहना स्क्वायर मैट्रिक्स ज्यादा ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की क्या है, लेकिन रो भी एक ही है कॉलम भी एक ही है, क्योंकि रो मैट्रिक्स का मतलब एक ही रो होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब एक कॉलम होना चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसमें। कुछ ऐसे भी आइडियाज रखें, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज समझिए आप। तो कौन ये सही है गलत है, फॉल्स हो जाएगा ना, फॉल्स हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ रही बात। फिर जरा देखना 8th है, फिर 9th को समझना। 9th में क्या दिया है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक n क्रॉस n मैट्रिसेस इज a प्लस बी इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज मैंने बताया था, याद है आप लोगों को, ट्रांसपोज बताया था मैंने, बताया था। ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए लिखा है, मैट्रिक्स ए लिखा है 1 2 और यहां हम लिख दिया 2 और 0 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया हमने 1 2 और यहां लिख दिया हमने 2 0।
अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए डैश या फिर क्या लिखेंगे ए टू द पावर सी, या क्या लिखते हैं ए टू द पावर टी लिखते हैं आप, क्या होगा जरा बताना। रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं कि नहीं, जब ट्रांसपोज लेते हैं तो रो और कॉलम को क्या कर लेते हैं इंटरचेंज, मतलब जो हमारा पहला रो है उसको किस में लिख देंगे, फर्स्ट रो को किस में लिख देंगे, फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, हो जाएगा 1 2। सेकेंड रो को क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम लिख देंगे, क्या हो जाएगा 2 0, ट्रांसपोज आ गया। तो कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ए और बी दो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। एक मैट्रिक्स ए हमने ले लिया, इसी तरह से एक मैट्रिक्स बी ले लिए। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है ये समझना। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है ये समझना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर ए का जो ट्रांसपोज है ए के ही इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, सिमेट्रिक है। तो ए में देखिए क्या था 1 2 2 0 था कि नहीं, और ए डैश में भी क्या गया, देखो ए डैश में भी क्या गया 1 2 2 0, दिख रहा है कि नहीं आपको। अरे ए में देखो क्या है 1 2 2 0 है, ए का हमने ट्रांसपोज लिया तब भी क्या रहा है 1 2 2 0, यही आ रहा है ना। तो आप क्या बताइएगा कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है ये, अरे जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर ही आ रहा है, तो दो मैट्रिसेस हैं, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर आएगा, तो इन दोनों का जब मैं ऐड करूंगा तो ये भी तो सिमेट्रिक ही हो जाएगा, ए प्लस बी का, बोलो आ ही जाएगा कि नहीं सेम। तो सही है गलत है, ये सही है। तो ये सही हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, देखो समझ रहे हैं नहीं आप लोग, ठीक है। देखो अब ये 10th देखो अपना, 10th में हमने क्या दिया था, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स aij आर गिवन एज। देखो aij इसमें क्या दिया है, aij दिया है इसमें 2i माइनस j, और 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। 2x2 की मैट्रिक्स अगर कंस्ट्रक्ट कर रही है तो क्या होगा a11 a12 और यहां क्या आएगा a21 और यहां क्या होगा a22। इसका ऑर्डर क्या है 2x2 है, तो पहले निकाल लो सारे एलिमेंट्स। a11 क्या होगा भैया, जो हमें रिलेशन दिया है इसमें i के प्लेस पे 1 रखेंगे, j के प्लेस पे भी 1 रखेंगे, सो 2 × 1 - 1 1 आया। a12 का मतलब क्या हो गया a1 और यहाँ क्या हो गया 2, कितना आ जाएगा 0। a21 का मतलब क्या हो गया 2 × 2 - 1 कितना आ जाएगा 3। a22 का मतलब कितना हो गया 2 × 2 - 2 कितना आ जाएगा भैया 2। एलिमेंट्स रख दो तो मैट्रिक्स क्या आ गया, तो मैट्रिक्स ए हमारी जो आ गई क्या आ गई भाई, a11 की वैल्यू कितनी है 1 है तो यहाँ रखेंगे 1, a12 की वैल्यू 0 है यहाँ रखेंगे 0, और a21 की वैल्यू आई 3 तो यहाँ रखेंगे 3, और a22 की वैल्यू आई 2 तो यहाँ रखेंगे क्या 2। इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन है अपना बताएं जरा, 1032 ऑप्शन ए इज द व्हाट करेक्ट ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो बोर्ड के ही क्वेश्चन मैंने दे दिए, कुछ क्वेश्चन तो मैंने बोर्ड्स के ही दे दिए, डायरेक्ट और शीट में भी किए थे आप लोग, थोड़ा नहीं किए थे। अब 11th वाला देखो जरा, 11th को देखना क्या दिया है, ए दिया है और ये दिया ए स्क्वायर, कुछ लोग तो ए स्क्वायर ही गलत निकाल दिए, ए को ए में ही इंटू नहीं कर पा रहे हैं सही से। दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या मान लीजिए एक ही मैट्रिक्स को आप कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर आप कैसे निकालोगे ये समझो। अगर मैट्रिक्स ए इक्वल टू, चलो मैं कुछ नंबर ले लेता हूं, मान लीजिए 1 2 है और यहाँ लिखा है 3 4। अभी मैं ए स्क्वायर निकालना सिखाता हूं, फिर हम इसको करेंगे क्वेश्चन को। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, मैट्रिक्स ए को ए में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो ए स्क्वायर आएगा। और ये है 1 2 3 4 और यहाँ क्या है भाई 1 2 और यहाँ क्या लिखा है 3 4, 1 2 3 4। अब इस जब मैट्रिक्स को हम करेंगे तो यहाँ क्या आएगा जरा देखना, 1 2 1 2 3 4 3 4 लिखा है। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं रो को, पहले रो को लेंगे हम, फर्स्ट रो को उठाएंगे पहले कॉलम में करेंगे। हम रो तब तक रखेंगे जब तक सारे कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं कर लेते। पहले रो को पहले कॉलम में करेंगे, लेकिन ध्यान रखना फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा, सेकेंड एलिमेंट
मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रो को किस में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम में। पहले रो को किस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कॉलम में। लेकिन फर्स्ट एलिमेंट को, रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इनको प्लस करके लिखेंगे। कैसे, देखो पहले एलिमेंट को पहले से करेंगे, 1 इंटू 1 क्या आएगा 1, फिर बीच में साइन क्या यूज करते हैं, प्लस। सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से करेंगे, 2 3 जा 6 हो गया। तो ये पहला रो था, पहला कॉलम था, तो हमने यहां लिख दिया पहले रो पहले कॉलम में। अब रो हमारा पहला ही है, कौन सा कॉलम यूज करेंगे, सेकेंड कॉलम यूज करेंगे, तो सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। भाई रो पहला ही होगा, सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। अभी भी कॉन्सेप्ट वही चलेगा, पहले एलिमेंट को पहले से करेंगे, 1 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 2, और 2 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा भाई 8, बीच में साइन लिखते हैं प्लस। ठीक, अब इसको करेंगे 3 को, अब देखो दोनों कॉलम हो गए ना। अब सेकेंड रो को उठाओ, सेकेंड रो को लेंगे, पहले एलिमेंट को पहले से करेंगे, कॉलम पहले कॉलम में करेंगे, पहलेंगे प्रोसेस वही चलेगा। पहले रो को पहले कॉलम में करेंगे, फिर पहले रो को सेकेंड कॉलम में करेंगे, लिख लिया एलिमेंट। फिर लेंगे सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में करेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करने का तरीका वही होगा, रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और रो का सेकेंड एलिमेंट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को 1 से करेंगे ये क्या होगा 3, 4 को 3 से करेंगे कितना होगा ये 12, 3 को 2 से करेंगे कितना आएगा 6, और 4 को 4 से करेंगे कितना आएगा ये 16 आएगा। अब इनको ऐड कर लेंगे भाई, ऐड करने पे क्या आया जरा बताना, ये 7, ये कितना आ जाएगा 10, और ये कितना आया भाई 15, ये कितना आया जरा बताना 22। समझ में आई बात, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। अब कहीं नेगेटिव साइन दिया है तो नेगेटिव आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। जैसे मान लो, अब मैं बताता हूं, इसको समझ में आया क्या। हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो को कॉलम में करेंगे, पहले रो को उठाएंगे पहले कॉलम में करेंगे, दूसरे पहले रो को दूसरे कॉलम में, फिर सेकेंड रो लेंगे फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर सेकेंड कॉलम में करेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से करेंगे, और रो का सेकेंड एलिमेंट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से करेंगे। जब पहले पहले को मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस लिखेंगे, फिर दूसरे दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐड करना होता है मल्टीप्लाई करने के बाद, पहले को पहले से कर दिए फिर प्लस, फिर दूसरे को दूसरे से करेंगे, फिर आ जाएंगे सेकेंड में। रो वही है लेकिन कॉलम सेकेंड, रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से, रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से प्लस कर लेंगे। जब दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, बीच में साइन प्लस लिखना, फिर उसके बाद सेकेंड एलिमेंट को करना। ये यहां रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से करेंगे कितना आया 3, फिर प्लस रो का सेकेंड एलिमेंट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से करेंगे कितना आ जाएगा 12 हो गया। फिर क्या करेंगे, रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से करेंगे, 3 2 जा कितना आ गया 6, रो का सेकेंड एलिमेंट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से करेंगे, 4 4 जा कितना हो गया 16, प्लस करके लिख दिया, आ गया आंसर। अब कहीं साइन अगर नेगेटिव दिया है तो क्या करते, हर जगह पॉजिटिव साइन ही नहीं लिखना है, ध्यान रखना। मैं बताता हूं, देखो कैसे। अगर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये दिया होता 1 -2 और यहां दिया है 3 और यहां 0 दिया है, बहुत ध्यान से देखना। अब हम निकाल रहे हैं ए स्क्वायर, मतलब ए को ए से ही इंटू कर रहे हैं, तो 1 - 2 और क्या हो गया 3 0, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 - 2 3 होगा, और कितना हो गया ये 0 है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रो लेंगे पहले कॉलम में करेंगे, यही है ना तरीका। फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे कितना होगा, 1 को 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 1, और -2 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, देखो बीच में साइन प्लस का आता है। -2 को 3 से करेंगे कितना आएगा -6 आएगा कि नहीं है, -6 लिखेंगे। और फिर 1 को -2 से करोगे क्या आएगा -2, और -2 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा भैया 0 ही आएगा। फर्स्ट रो ले लिया, फर्स्ट कॉलम में किया, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में किया। अब चूंकि पहला रो लिया है हमने पहला कॉलम, तो पहले रो जब पहले कॉलम को करेंगे तो पहले रो पहले कॉलम में लिखेंगे, पहला रो सेकेंड कॉलम लिए तो पहला रो ही होगा, सेकेंड कॉलम में लिखेंगे एलिमेंट को। अब फिर सेकेंड रो ले रहे हैं फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो यहां लिखेंगे एलिमेंट को, भाई सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो यही है। पहले एलिमेंट को पहले से करेंगे 3 × 1 कितना होगा 3, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से करेंगे कितना आ जाएगा 0 हो गया पहला कॉलम। अब दूसरे कॉलम में करेंगे तो यहां लिखेंगे भाई सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो यहां होगा ना, यहां लिखेंगे। 3 को -2 से करेंगे कितना आएगा -6, और 0 को 0 से करेंगे कितना आएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बोलो ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कि नहीं 1 - 6, यहाँ कितना हो गया -2, ये कितना हो गया 3, ये कितना हुआ -6। अब सॉल्व करो कितना आएगा -5 -2
3 और -6 आ गया। अगर माइनस दिया तो ऐसे करेंगे। समझ में आया मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, आइडिया रखो इसका। फिर हम कह रहे हैं कि ध्यान समझना, फिर हम कह रहे हैं कि दो मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब क्या होना चाहिए, जैसे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है n क्रॉस p है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा m क्रॉस p। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो क्या होगा, इक्वल। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के क्या होगा भाई, सॉरी लिख देते हैं, कहां कह रही हो, किसमें, हाँ तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, तभी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। मतलब इसका ये इसके इक्वल होगा तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। और नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या होगा, रो होगा, और सेकेंड मैट्रिक्स का क्या होगा, कॉलम होगा। ध्यान से देख लो, जब इसका ऑर्डर आप लिख रहे हो तो इसको ऐसे समझना, R1 और ये क्या है C1, इसका ऑर्डर आप लिख रहे हो तो क्या होगा R2 इंटू क्या होगा C2। तो देखो ना R1 R2 के प्लेस पे क्या आ रहा है भाई, R1 के प्लेस पे M आ रहा है और C1 के प्लेस पे क्या आ रहा है N, यहाँ R2 के प्लेस पे क्या आ रहा है N आ रहा है और C2 के प्लेस पे क्या आ रहा है P। इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो R1 इंटू C2 है। अब देखो भैया, तो यहाँ देखो क्या है N इक्वल है कि नहीं, ये C1 है, ये क्या है R2, तो C1 इक्वल टू क्या होगा R2। यहाँ देखो क्या है R1 इंटू C2 है, R1 कितना है M है और C2 कितना है P है, तो M क्रॉस P हो गया। तो दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के क्या होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिजिबिलिटी की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं, समझ में आया, ठीक। चलो, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब आपने पढ़ा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अगर 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख रहे हैं तो क्या होगा 1 0 0 1, पता ही है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया था, मैट्रिक्स ए दिया है आपको 2 0 -1 7 और मैट्रिक्स आई दिया है 1 0 0 1, कह रहे हैं आपसे ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस mi की वैल्यू निकालो। तो ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं भाई, ए स्क्वायर निकालोगे तो ए को ए में ही इंटू करेंगे, क्या आएगा 2 0 -1 और क्या आया 7 आया, इंटू कर लेंगे इसको 2 0 -1 7, ए स्क्वायर का मतलब ए को ए में ही इंटू कर रहे हैं, करोगे इंटू क्या होगा जरा देखो, तरीका वही है अपना, पहले रो को लेंगे पहले कॉलम में करेंगे, फर्स्ट रो को लेंगे फर्स्ट कॉलम में करेंगे, क्या आएगा 2 को 2 से करेंगे कितना आया 4, 0 को -1 से करेंगे कितना आएगा 0, 2 को 0 से करेंगे कितना आएगा 0, 0 को 7 से करेंगे कितना आएगा 0 ही आएगा, -1 को फिर सेकंड रो लेंगे ना फर्स्ट कॉलम में करेंगे, -1 को 2 से करेंगे कितना आएगा -2, 7 को -1 से करेंगे कितना आएगा -7, -1 को 0 से करेंगे आएगा 0, 7 को 7 से करेंगे कितना आएगा भाई 49 आया ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, यह आया 4, यह है 49, ये है 49, ठीक है, यह आया 4, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा -9, यहाँ आया कितना भाई 49, ये आ गया ए स्क्वायर। और RHS में क्या लिखा है 9a प्लस mi, तो ए स्क्वायर इक्वल टू जो लिखा है उसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है भाई 9a प्लस mi, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, रख लो भाई क्या है 4 0 -9 और क्या है 49, 9 इंटू ए को 9 से इंटू कर लो भाई, कितना आया 18 प्लस 0 और यहाँ क्या आया भाई -9 और 9 से बन जा कितना हो गया 63 प्लस m इंटू आई का मतलब कितना है
1001 m से इंटू कर दो, तो जहां जहां 1 है वहां m आ जाएगा, बाकी जहां 0 है वहां 0 ही रहेगा। अब आरएचएस में दो मैट्रिसेस को ऐड करके लिखा गया है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, पहले को पहले से ऐड करेंगे, दूसरे को दूसरे से ऐड करेंगे, तीसरे को तो ऐड कर लेते हैं। इसको जरा देखना, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 18 प्लस एम होगा, 18 प्लस एम, यहां कितना आएगा 0 आएगा, और ये कितना आया भाई, इसको ऐड करेंगे तो यहां आया -9, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 63 प्लस एम, यही होगा। अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, ये वाली मैट्रिक्स इक्वल है इसके, तो हमने कहा था दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। तो जो पहला एलिमेंट है इसका पहले के इक्वल होगा कि नहीं, तो 4 को किसके इक्वल कर लें, 4 को इक्वल कर लेंगे 18 प्लस एम के। सो 18 को हम ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 18 कितना आ जाएगा, -14, कितना आ जाएगा, -14 आ जाएगा। अब ये नहीं सोचना कि ये इक्वेशन दिया है तो यहां से अलग आएगा, यहां से भी सेम ही आएगा। देखो 14 और 63 प्लस एम को इक्वल करोगे तो भी वैल्यू वही आएगी। 14 इज इक्वल टू क्या करोगे, 63 प्लस एम, वैल्यू सेम आएगी। 49 माइनस के 63 इज इक्वल टू क्या है, एम। 49 में से 63 को माइनस करोगे तो -14 ही तो आएगा, सेम रिजल्ट आएगा, उसको लेकर कंफ्यूज मत होना। बस एक ही वेरिएबल है तो एक जगह से इक्वेट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। बात, यहां से एम की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत टफ था क्या इसको करना, बताओ, बहुत इजी था। अब जब इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तब आपको इतना लग रहा है। हमने 45 मिनट दिए पेपर करने को, नहीं हो पा रहे हैं, जबकि मैं सब कुछ समझा के कर रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है। स्पीड आपकी कितनी स्लो है देखो। अब ये 13th वाला क्वेश्चन जरा देखना, 13th में दिया है, हाँ 12th। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां देखो 2 से इंटू करोगे क्या आएगा, 2x प्लस कितना आ गया 14, 18 है, ये कितना आ जाएगा 2y माइनस 10, ये कितना है भाई 6 माइनस 7 और कितना लिखा है 4 5 इक्वल टू में क्या है 10 7 22 और कितना है भाई 15। अब यहां तो ऐड कर लेंगे ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, ऐड कर लेते हैं। तो 2x में किसको ऐड करेंगे 6 को, 14 में किसको ऐड करेंगे -7 को, क्या आ रहा है जरा देखना। 2x में अगर 6 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 2x प्लस 6 होगा, और 14 में -7 करेंगे तो कितना आएगा भाई 7 आ जाएगा ये। और यहाँ देखो 18 में अगर हमने 4 ऐड किया कितना आएगा 22, और 2y माइनस 10 में अगर मैंने 5 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 2y माइनस 5, यही आएगा। इक्वल टू में RHS में क्या लिखा है, RHS में लिखा है 10 7 और क्या लिखा है भाई 22 और 15, यही लिखा है। अब इसको करते हैं जरा, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, x और y ही तो निकालना है, तो वहां करेंगे क्या, 2x प्लस 6 इक्वल टू कितना है 10 है, तो यहां से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 आ जाएगा 4, सो 2x इक्वल टू 4 है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब सेकेंड एलिमेंट के लिए देखेंगे तो 2y माइनस 5 को किसके इक्वल करेंगे 15 के, तो 2y माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, तो यहाँ से 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 प्लस 5, तो 2y इक्वल टू कितना हो गया 20, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, y की वैल्यू आ गई 10। यही करना था एकदम सिंपल तरीके से, इसमें क्या ऐसा है जो नहीं आया था। बस कैलकुलेशन अपना कॉन्सेप्ट ठीक रखो, हर चीज अपने आप बन जाएगा। जिनकी कैलकुलेशन वीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनके एक बार फंसे समझ में आते हैं। आप लोगों ने सब पढ़े हैं, बस प्रैक्टिस की कमी है। कॉपी पेन यूज करो, लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो, कहाँ गलती हो रही है उसको देखो, एनालिसिस करो, उस पर काम करो। नहीं हो पा रहा है बताओ, उसको कैसे करना है बताएंगे आपको, जब लग के करोगे तब होगा ना, बताएंगे। अरे बेटा लिख लो, खोए हो क्या तुम, लिख लिया 13th हो गया क्या, किया था आप लोगों ने, लेकिन कुछ लोगों ने गलत किया इसको भी। अब यहाँ देखो, यहाँ भी a स्क्वायर निकालना है, मतलब a को a से इंटू करना है, फिर -2b इक्वल टू क्या है 3a प्लस 5i लिखा है, तो कह रहा है क्या है फाइंड द मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B को हमें फाइंड करना है, मैट्रिक्स B को क्या करना है फाइंड, स्पेसिमेन का है 2018। देख रहे हो बोर्ड का भी रखा है, स्पेसिमेन पेपर का भी क्वेश्चन रखा है, हर पॉसिबल डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं एकदम सिंसियरली पढ़ो। ए में देखो क्या है, a स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले, a को a से इंटू करना है, a क्या है भाई 3 दिया है -1
0 दिया है, 2 दिया है, 3 -1 0 और क्या है ये 2 है। जब इसको इनटू करेंगे तो क्या होगा जरा देखना, पहले रो को पहले कॉलम में करेंगे तो 3 को 3 से किए कितना आया 9, -1 को 0 से करेंगे आएगा 0, 3 को -1 से करेंगे क्या आएगा -3, -1 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा -2, -1 को 2 से करेंगे तो 0 को 3 से करेंगे, आप सेकंड रो लेंगे, 0 को 3 से करेंगे कितना आएगा 0, 2 को 0 से करेंगे क्या आ जाएगा 0, और 0 को -1 से करेंगे आएगा 0, 2 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 है, इसको सॉल्व करेंगे क्या आया ये 9, ये आया -5, ये कितना आ गया 0 और यहां कितना हो गया 4 आ गया। अब ये -2 भी है +3 आई। अब ये कंडीशन जो इसमें दिया है, ये जो रिलेशन है इसको यूज करते हैं। दिया है क्या अपने पास a², देखो जरा a² -2b इज इक्वल टू में क्या है 3a + 5i, यही है कि नहीं। और a² की वैल्यू क्या आ गई 9 - 5 0 और कितना है भाई 4 है, -2b इक्वल टू में 3a का मतलब क्या है, a को 3 से इंटू करेंगे, 3 3 जा 9 -3 दिस होल अपॉन 0 और 3 2 जा कितना हो गया 6 प्लस 5i का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 5 से इंटू करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, समझ रहे हो ना। तो 5 0 0 5 हो गया। ये RHS में जो वैल्यू लिखी है इनको ऐड कर लें तो क्या आएगा जरा देखना, 9 को 5 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 14, और जरा देखना -3 + 0 करेंगे तो -3 ही आएगा, और 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आएगा, 6 में 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 11। ये जो वैल्यू यहां पर लिखी है अब ध्यान से देखो इसको, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल हो गई ना इसके इक्वल। अब इसको इक्वेट करके लिखते हैं हम, b को -2b को इस साइड ले जाते हैं, देखो -2b को इस साइड भेज देते हैं, इसको इस साइड लाते हैं तो होगा क्या, देखो जरा हो जाएगा ये मैट्रिक्स जो है लिखते हैं, मैट्रिक्स जो होगा उसको लिखते हैं भाई, मैट्रिक्स ये क्या है, ये जो लिखा है a², 9 - 5 0 4, 9 - 5 0 और क्या है 4 है, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को इस साइड लाएंगे तो माइनस होगा ना, ये क्या होगा 14 और क्या होगा -3 0 और क्या हो गया 11 इक्वल टू में क्या हो गया 2b। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा जरा देख लो, माइनस करने पे क्या आया 9 में से 14 को माइनस करेंगे कितना आएगा -5, यही आएगा, और -5 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 +3 हो जाएगा +3, और ये -5 ये +3 हो जाएगा -5 तो -2 आएगा ना। ये 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, 4 में से 11 को माइनस करेंगे कितना आएगा -7 इक्वल टू में हो गया 2b। हमें b की वैल्यू चाहिए तो 2 को हम ट्रांसफर करें तो क्या आ गया जरा देखना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं, बस बताने के लिए मैंने लिखा। तो 2b इक्वल टू आपके पास आ गया है, 2b इक्वल टू आ गया है आपके पास क्या भाई -5 -2 और क्या आ गया भाई 0 -7। हमें b की वैल्यू चाहिए तो 2 हम ट्रांसफर कर लेंगे, 2 से दोनों साइड डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा -5/2, यहाँ कितना हो गया -1 0 और ये कितना हो गया -7/2, यही आंसर आएगा। ये -5 है। हाँ बस ये दैट्स इट, यही आंसर है, जो आंसर आ रहा है वही लिखोगे, प्रोसेस वही है, बस मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा और कुछ है इसमें। सबसे बड़ी चीज इसमें जो नंबर मिलेंगे विदिन 10 वाले ही मिलते हैं, सब छोटे छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, बस ऐड और सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए, हो जाएगा, इतना तो सबको आता ही है। बस कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, वही ध्यान में रखना, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। इजी चैप्टर्स है, आसानी से हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कैसे करते हैं 14 को। 14 वाला क्वेश्चन हमने यहां लिखवा दिया था, देखिए ये लिखवा दिया था। ये क्वेश्चन तो हमने सेम देखो बोर्ड का लिखा भी है, मैंने कराया भी था इसको शीट में। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखो, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 0 है ना, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया,
पहले इसको 2 से कैंसिल करेंगे, आ गया 2 1 और यहाँ क्या आ गया 1 2, यही आया मैट्रिक्स ए। और मैट्रिक्स बी ये दिया है और Ax इक्वल टू क्या दिया है, बी दिया है। Ax इक्वल टू बी दिया है। देखो अगर Ax इक्वल टू बी दिया है, बहुत ध्यान समझना, मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, पहले ऑर्डर समझ लेते हैं। 2 क्रॉस 2 है। मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर हमें नहीं पता है, अब ध्यान से देखना। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स बी यहां लिखा है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। 2 क्रॉस क्या है, अगर आपको आइडिया हो तो मैंने पीछे बताया आपको भी, ये क्या होता था m इंटू एन, यहां क्या आता है n इंटू पी, यहां क्या आता है m इंटू पी, यही बताया ना पीछे। यहां क्या आता है m इंटू पी, एम क्रॉस पी आता है, यही आता है। तो हमें n और p की वैल्यू चाहिए। जरा देखना n और p यहां से क्या निकलेगा, n कितना दिख रहा है आपको 2 और p कितना दिख रहा है 1, तो ये कितना हो गया 2 क्रॉस 1। तो हम मैट्रिक्स x का हमें ऑर्डर बताना था, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x, कितना हो गया इसका ऑर्डर बताओ 2 क्रॉस 1। इसका मतलब 2 रो है 1 कॉलम है, 2 रो है और क्या है, इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। ये कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर मुझे मैट्रिक्स x को मानना होगा तो हम क्या मानेंगे, इसके क्या है 2 रो है लेकिन एक ही कॉलम है, ए बी टाइप का एलिमेंट आएगा बस इसमें, ए और बी टाइप का ही तो एलिमेंट आएगा भाई। इसमें 2 रो है और एक कॉलम, एक ही कॉलम में दोनों एलिमेंट आ गए। यही तरीका है मानने का, यही समझाया कैसे लिखना है कैसे करना। बहुत टफ है, इजी है, बस करना है प्रैक्टिस। फिर कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, एक्स को अपने को फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया ए बी, लेट्स से मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू दिस। हमें निकालना क्या है इसमें, देखो जरा, अब निकालना क्या है मैट्रिक्स एक्स। ए एक्स इक्वल टू क्या दिया भाई, ए एक्स इक्वल टू बी दिया है। मैट्रिक्स ए क्या आ गया अपना 2 1 1 2 और एक्स क्या है भाई ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी क्या दिया है, लिख लो, मैट्रिक्स बी दिया है 4 and 5। अब यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर से वही मल्टीप्लाई करने का तरीका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कर लो। 2 को ए से करेंगे 2a, 1 को बी से करेंगे 2a प्लस बी आ गया। 1 को ए से करेंगे a, 2 को b से करेंगे कितना होगा 2b इज इक्वल टू में क्या हो गया 4 और यहां क्या हो गया 5। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल करेंगे, सेकंड को सेकंड के इक्वल करेंगे, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 4। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। और सेकंड क्या है भाई कि a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना आ गया 5, दिस इक्वेशन 2। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b अपने को निकालना है। अब ये लीनियर इक्वेशन है, अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हो तो इक्वेशन 1 से b की वैल्यू निकाल लो, फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते तो b की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 4 - 2a, दिस इक्वेशन 3rd। अब इक्वेशन सेकेंड में हम क्या करेंगे b की वैल्यू रख लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में b की वैल्यू रखो, सो a प्लस 2 और b के प्लेस पे अपने को क्या रखना है 4 - 2a, यहां जाएगा 4 - 2a इज इक्वल टू में क्या है 5। ये कितना आ गया a प्लस 4 2 जा 8 -2 2 जा 4, a इज इक्वल टू कितना हो गया 5। सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये -3a इज इक्वल टू 5 - 8, तो -3a इज इक्वल टू -3 और a की वैल्यू कितना आ गया यहां से 1 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ गई 1। जब a की वैल्यू 1 आ गई इसमें रख देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। कौन सा इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाया है यहाँ पर, इस इक्वेशन में रख लेते हैं वैल्यू। तो यहां से b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा क्या 4 माइनस तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देख लो जरा, b इज इक्वल टू क्या है 4 - 2a है। 4a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a की वैल्यू आ गई 1, यहां करेंगे 2 × 1 2 आ जाएगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 ही आएगा। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 और b की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो मैट्रिक्स x निकल गया, मैट्रिक्स x निकल गया कितना 1 और 2। और इसका ऑर्डर भी क्या है भाई जरा बताना 2 क्रॉस 1। यही सब क्वेश्चन दिए थे, इतना ही दिया था क्वेश्चन में करने को। अब ये बताओ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें हम बहुत कुछ दे रहे हैं, पूरे चैप्टर का ब्रीफ दे रहे हैं, तो मुझे इसको करने में 60 मिनट लग रहे हैं।
आपको केवल एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो नो डाउट आपको तो 40 और 35 मिनट में कर लेने चाहिए थे, लेकिन मैंने 45 मिनट्स दी। स्पीड एक्यूरेसी दोनों पे काम करो, सबसे पहले एक्यूरेसी पे वर्क करो, फिर स्पीड पे वर्क करो, तभी जाकर चीजें बनेंगी। समझ रहे हैं आप लोग? इसी तरह से हर सब्जेक्ट के जो टेस्ट होंगे, टेस्ट पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करो, उसमें क्वेश्चन हर टाइप के देंगे। टेस्ट पेपर को ही अगर आपने अच्छे से कर लिया, कमांड बना लिया, तो समझ जाओ कि आप उस चैप्टर को अच्छे से कर लिए। हर तरह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। रिवीजन प्रैक्टिस पे फोकस करो, जितना कराया जा रहा है उसको अच्छे से करो। ठीक है, डन? ठीक, बाकी जो होगा उसको करेंगे। थैंक यू।